अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है वेब कंटेंट राइटिंग, और इसके अलावा हम आज जो है बिजनेस राइटिंग को भी डिस्कस करेंगे। कॉपी राइटिंग क्या होता है उसे भी डिस्कस करेंगे, और जो मेन चीज़ है वो ई बुक राइटिंग वो क्या होती है उसे भी डिस्कस करेंगे। ये तमाम जो चार टॉपिक्स हैं वो आज हम इस वीडियोस के अंदर इसे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो गाइस, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस कोर्स को, ताकि और भी हमारे दोस्त जो कि इस कोर्स को सीखना चाहते हैं, जो कंटेंट राइटिंग सीखना चाहते हैं, वो इसे अच्छे से कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है वेब कंटेंट राइटिंग। तो गाइस, जो वेब कंटेंट राइटिंग है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि हमने डिफरेंट वेबसाइट्स को देखा है जहां पर हमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है। अब क्या होता है कि वेबसाइट के ऊपर लिखने के लिए बहुत सी चीज़ें सेम होती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारा वहाँ पे कॉपीराइट भी ना आना चाहिए, प्लेजरिज्म भी ना हो। तो उसके लिए क्या है कि हम प्लेजरिज्म और कॉपीराइट, क्विक बॉक्स हो गया, क्विक बिट हो गया, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज़ करके और वहाँ से हम प्लेजरिज्म वगैरह दूर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स वगैरह दूंगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और जहाँ पर आप अच्छे से वहाँ से प्लेजरिज्म दूर कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये कि जो कंटेंट राइटिंग होती है उसमें हम जब वेबसाइट का होम पेज डिजाइन कर रहे होते हैं, उसमें आप देखें ब्रीफली आप देखेंगे टोटल जो वर्क है वो एक कंटेंट राइटर का है, किस तरह वो लिख रहा है, किस तरह वो अपनी ग्रामर अच्छे से करके वहां पर एक अच्छी सर्विस दे रहा होता है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ होती है वहां पर प्रोडक्ट, अब देखें ना वेबसाइट के ऊपर जितना भी काम होता है उसमें नियर अबाउट जो 90% जो है वो एक कंटेंट राइटर का है। ग्राफिक्स का भी है, सारा कुछ होगा, लेकिन जो हमें नजर आ रहा होता है वो एक कंटेंट राइटर का हो रहा होता है। और इसके अलावा अगर हम कहें कि अगर एक्चुअल वे में अगर बात करें तो वेबसाइट जब डिज़ाइन की जाती है तो उसमें 60% जो है कंटेंट राइटर का कमाल होता है, और 40% जो है इसमें 30% जो है वो जो हैंडल कर रहा होता है, और इसके अलावा ग्राफिक्स वगैरह 40% ये उसमें चले जाते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ होता है वो कंटेंट राइटर होता है। अब ये देखें जो भी वेबसाइट्स ओपन होते हैं वहाँ पे अगर उसका कंटेंट अच्छा है, उसके ऊपर कोई ग्रामरली मिस्टेक नहीं है, तो वो आपकी वेबसाइट भी रीच रैंक करती है और उसके अलावा आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसमें जैसे अबाउट अस हो गया, क्वेश्चनिंग होगी, या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, या प्राइवेसी पॉलिसीज होगी, ये जितनी भी हम लिख रहे होते हैं वो कंटेंट राइटर ही उन्हें ब्रीफली बता रहा होता है, ना कि कोई और। सो नेक्स्ट जो है हमारा वो है बिजनेस राइटिंग। बिजनेस राइटिंग में क्या चीज़ आ जाती है? अब बिजनेस राइटिंग में ये होगा कि आप जैसे ही कोई ऑफिस या इधर उधर जाते हैं तो क्या चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होनी चाहिए। अब बिजनेस राइटिंग में जो मेन चीज़ आती है वो है सेल्स प्रपोजल्स। यानी कि आप प्रपोजल देते हैं सेल्स की, किस तरह मैं इसे सेल करूंगा। एक सेल प्रपोजल होगी, इसके अलावा ब्रोशर्स हो गए, फिर उसके बाद केस स्टडीज होगी, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होगी। ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस में आती है? कंटेंट राइटिंग में आती हैं। अब देखिए ना, आपने एक प्रपोजल देनी है कि मैंने ये प्रोडक्ट है, इसे किस तरह सेल करना है, तो वो एक हमारे वही दे सकते हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ पर जो कंटेंट राइटर होगा वही एक प्रपोजल देगा, उसे लिखेगा, उसे सारा कुछ देगा, क्योंकि एक आम सा बंदा जो है वो बिल्कुल नहीं कर सकता। क्योंकि कंटेंट राइटिंग सेल्स प्रपोजल हो या फिर ब्रोशर हो, आप देखें ना, आपने कोई ब्रोशर बनाया या फिर पोस्टर बनाया, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ जरूरी है कि आपके वहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपको कंटेंट अच्छा लिखा होना चाहिए, आप ऐसी चीज़ें लिखे। अब देखिए ना, आपने कोई कंपनी ओपन की तो उसका जब आप ब्रोशर बना रहे हैं तो जब तक आपका वो ब्रोशर या फिर पोस्टर अच्छा नहीं होगा तो आप कैसे आगे जाएंगे? हाँ, पोस्टर के ऊपर भी टोटल कंटेंट राइटिंग का वर्क होता है। अब देखिए, आपने जब एक पोस्टर डिजाइन किया तो वहां पर आपने कंटेंट लिखना है ऐसा कि आपने, आपके पास जो स्पेस है वो कम है लेकिन आपने एक्सप्लेन ज्यादा करना है। तो वो क्या होगा कि आपने वहीं पर ऐसे फैमिलियर भी वर्ड यूज करने पड़ते हैं, आपको अच्छे से भी करने पड़ते हैं, और फिर ही जाकर आप करते हैं। और इसके बाद जो होता है केस स्टडी, कोई भी केस आ जाता है। अब बिलफर्ज आपने कोई भी प्रोजेक्ट लिया, वहां पर कोई डिफरेंट केसेस आपके पास आते हैं, बिजनेस है, जाहिर सी बात है आपके पास केस आएगा कि भाई मैंने फलां चीज करनी है। आप बिलफर्ज आपने कोई सोलर पैनल किसी ने इंस्टॉल कराना, तो वो केस आया कि भाई आपके पास आप स्टडी कर रहे हैं भाई कितना मुझे एरिया चाहिए, क्या है वो सारा कुछ जो है कंटेंट राइटर आपको जब बता दिया जाएगा ये सारा कुछ, आप उसे स्टडी करेंगे, आपके पास डाटा आ जाएगा, तो आप उसे स्टडी करके आप उसे जब अपने वर्डिंग में, या फिर जैसे होता है कंटेंट राइटर एक अपनी सलाहियतों से उसे एक्सप्लेन करता है, वो फिर खुद करेगा। और नेक्स्ट चीज आते हैं इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि आप देते हैं, आपने कोई भी प्रोजेक्ट है, आप उसके लिए अपने क्लाइंट्स को डिफरेंट प्रपोजल्स देते हैं। वो सारी प्रपोजल जो होते हैं, आइडियाज तो आपको दे दिए जाते हैं आपके जो लीडर्स हैं, लेकिन जो मेन चीज होती है, जो कंटेंट राइटर होता है, वो उससे अपने वे में, एक प्रोफेशनल वे में उसे कंपाइल करके डॉक्यूमेंट फॉर्म में आगे उसे फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट चीज जो आती है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग बेसिकली क्या है? अब कॉपी राइटिंग डिफरेंट चीज की होती है, यानी कि आप एड कॉपीज कर रहे होते हैं, लैंडिंग पेज होते हैं, वेबसाइट पे कॉपी होते हैं,
ग्राफी होती है, और इसका बैनर्स हो गए, फ्लायर्स हो गए, या फिर आप ये कह लें कि जितना भी वर्क किसी और का हम अपने पास जब लेकर आते हैं तो वो सारा कॉपी राइटिंग में आ जाता है। ये वेबसाइट के ऊपर भी हम कॉपी राइटिंग करते हैं। टोटल होता है कंटेंट राइटर, वो मोस्टली उसमें उसका जो जितना भी वर्क होता है उसमें ये हो जाता है कि उसे डिफरेंट चीज़ की कॉपी राइटिंग करनी पड़ती है, लेकिन ये होता है कि उससे जो मेन चीज़ होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि उसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को, टूल्स को यूज़ करना आना चाहिए। एक कंटेंट राइटर वो होता है जो कि डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके आपने किसी वेबसाइट से किसी का कोई मटेरियल यूज किया है और उसे आप कैसे अपने वर्डिंग में आप ऐसे मेथड तो वहां पर नहीं पेस्ट कर सकते। हाँ ये है कि आप सबसे पहले उसको डाटा कलेक्ट करें, उसे प्लेजरिज्म उसका दूर करें, उसे उसका यानी प्लेजरिज्म नियर अबाउट 2% या फिर 5% तक ले जाए, क्योंकि इतना एक्सेप्टेबल है, ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता, ताकि वो फिर आपका ही डाटा शो हो। इसके लिए क्या होता है कि आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करें। जो मैंने आपको टूल्स बताए हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में बताए हुए हैं, जो दिए हुए हैं, वो आपने यूज करने हैं ताकि आपका जो प्लेजरिज्म है वो 0% हो। और जब प्लेजरिज्म आपका 0% होगा फिर आप देख रहे हैं, आप डिफरेंट होते हैं, वो प्रपोजल्स आपसे लिखवाई जाएंगी, डिफरेंट होते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स की बुक्स वगैरह लिखवाई जाती हैं, या फिर जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी बुक्स होगी, लॉ बुक्स होगी, या जो भी हो गया, यानी कि आपने जो भी लिखना है उसके लिए आपके लिए कंटेंट राइटर के लिए ये सारी सलाहियतें होना बहुत जरूरी है। जो नेक्स्ट चीज है वो ई बुक राइटिंग। ई बुक राइटिंग बेसिकली वही है जो कोर्सेज की होगी। अभी मैंने बताया कि जो हम यानी कि कोई भी बुक आपने बिल्कुल कोई भी बुक आप लिख रहे हैं, ई बुक राइटिंग कह लो, या फिर कोई भी बुक कह लो, या फिर कोई भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन होगी या किसी भी कंपनी होगी, या कोई भी आपने सेटअप लिया, स्टार्टअप लिया, उसका जो आपने एक बुक ली, आपने जिस तरह हम किसी जगह जाते हैं तो वहां पर हमें बहुत सी चीजें ऐसी मिलती हैं जो हमें ऐसी यानी कि उनके हम किसी कंपनी में जाते हैं, वो अपनी एक बुक देते हैं जहां पर उनका सारा कुछ लिखा होता है। वहां पर हमें पता चलता है इस कंपनी में क्या क्या चीज प्रोडक्ट्स हैं और इनकी क्या अचीवमेंट है, इन्होंने क्या कब से स्टार्ट हुई है, यानी कि टोटल इन्फॉर्मेशन उनकी उसी के अंदर होती है। इस तरह कोर्सेज में क्या होता है, जैसे हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हमें वहां पर एक बुक सबमिट करानी पड़ती है। तो हमारे पास ये होता है कि जो प्रोजेक्ट की जो होती है, हमने रिपोर्ट को ना एक बुक की फॉर्म देकर वो देना होता है। तो ये सारा कुछ जो है ये बुक राइटिंग में हो जाता है। इसी तरह ये मेन चीज ये है जो कंटेंट राइटिंग में वो आपको टूल्स यूज करना आने चाहिए। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये है कि ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ ये सारी कंटेंट राइटिंग में आती हैं, और ये कंटेंट राइटिंग जो है एक बहुत बड़ी फील्ड है, ये नहीं है कि एक छोटी सी फील्ड है, बिल्कुल नहीं। और बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग कंटेंट राइटिंग कोर्स या फिर कोई भी हो, इवन आप मुझे इनबॉक्स में कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।